नमस्कार दोस्तों। आज है शुक्रवार और आज ब्लडी सत्य की दुनिया का नया वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने एक ऐसे क्राइम के बारे में बात किया हूँ जो बड़े दर्दनाक तरीके से एक छोटे से बच्चे के साथ घटा। एक ऐसी घटना जो समाज की आंख खोल कर रख देगी, जो आपको आज की रात चैन से नहीं सोने देगी। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देखना। छोटा है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशनल है। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन करके डाल दे रहा हूँ। बाकी आज का ये भूतिया वीडियो अब शुरू करते हैं। आज एक लड़की के साथ घटी हुई ऐसी वियर्ड घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो आपको डर के मारे आज रात चैन से सोने नहीं देगी। दरअसल ये घटना प्रिया नाम की लड़की के साथ घटी थी। पंजाब के एक शहर में प्रिया रहती थी। अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रही थी। जहाँ पर इसका घर था, इससे घर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर इसकी एक फ्रेंड निधि का घर था। ये दोनों कॉलेज में पढ़ाई करते थे, सेम ही स्टैंडर्ड में, मतलब फाइनल ईयर में थे कॉलेज के। और हमेशा प्लान करते थे कि हमारी एक बार पढ़ाई ख़त्म हो जाएंगी तो यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। क्योंकि बात ये थी कि जो प्रिया के घर वाले थे ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उसको ज़्यादा कहीं पे भी निकलने नहीं देते थे। आज तक, मतलब निधि उसकी बचपन की फ्रेंड थी, लेकिन फिर भी आज तक प्रिया निधि के घर नहीं गई थी। क्योंकि अगर घर से वो बाहर निकले तो घर वाले 50 सवाल करते थे कि किसी सहेली के घर जा रही है तो क्यों जा रही है, क्या करेगी जाके, क्या मतलब रहेगा तेरा, दुनिया भर की चीज़ें। तो प्रिया निकल ही नहीं पाती थी। लेकिन जब भी अपनी दोस्तों सहेलियों से या कॉलेज में मिले तो ऐसी बात करे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। एक दिन की बात है, जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों फाइनल ईयर में थी। ये दोनों कॉलेज में मिलती है, ठीक है। प्लान बनाती है कि यार, निधि ही बोलती है आगे से, यार प्रिया एक काम कर, तुझे बाहर निकलने का बहुत शौक है ना, मेरे घर पे नाइट आउट मारने के लिए आ, बहुत मज़ा आएगा। देख, हमने कभी नाइट आउट मारे नहीं है, इसके बारे में सिर्फ चीज़ें सुने ही हैं। कुछ ऐसा करें कि तेरे घर वाले परमिशन भी दे दें, तो मेरे पास भी आ जाए और हम दोनों रात भर मस्ती करें, पढ़ाई भी कर ले थोड़ी बहुत। कैसा है आइडिया? प्रिया बोलती है, आइडिया तो बहुत अच्छा है यार, तूने मेरी दिल की बात छीन ली, लेकिन मैं अपने घर वालों को मनाऊंगी तो मनाऊंगी कैसे? निधि बोलती है, कुछ भी बहाना दे डाल, फाइनल ईयर में है, बोल दे कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वगैरह है जो हमको ऐसे सबमिट करना है कि उससे हमको फाइनल मार्क्स मिलेंगे, जो बिल्कुल आखिरी सेमेस्टर होगा उसके। ये बोलती ठीक है, चल मैं बात करके देखती हूँ। ये अपने घर पर गई और घर वालों को बहुत भयंकर बहाना बताई कि हम लोग की कॉलेज में टीम बनी है, मैं हूँ, उसमें निधि है, उसमें एक और लड़की है, और हमारी टीम को एक प्रोजेक्ट, एक असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है जो अकेले नहीं बनाया जा सकता। कुछ सामान मैं लेके जाऊँगी, कुछ सामान दूसरी लड़की, तो कुछ सामान निधि अपने पास रखेगी और हम लोग रात भर बनाएंगे। उसमें पढ़ाई भी बहुत करना पड़ेगा, वाइवा होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो मैं अकेले रेडी नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मम्मी पापा जानने के लिए दे दो। तो मम्मी पापा सोचते हैं कि इतना बोल रही है, चलो सचमुच में ये होगा कुछ। मतलब एक बार फ़ोन भी लगवाए, निधि को फ़ोन भी लगवाए प्रिया से, निधि से बात भी किए हैं, बेटा क्या काम है, ये हो नहीं सकता क्या अपने अपने घर पे? तो इधर से निधि नहीं बोली, नहीं अंकल नहीं हो पाएगा, आप उसको भेज दीजिए, हमको ग्रुप स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में ही असाइनमेंट कंप्लीट हो पाएगा। तो ठीक है भाई, प्रिया के पापा उसको बोल देते हैं कि हम अपनी लड़की को संदीप के हाथों भेजेंगे। मतलब संदीप प्रिया के भाई का नाम है। संदीप ही लेके जाएगा निधि के घर पर प्रिया को और फिर छोड़कर चले जाएगा घर पे, और फिर अगले दिन उसको लेने के लिए चले जाएगा। ठीक है भाई, शनिवार के रात की एक डेट डिसाइड हुई, क्योंकि संडे को इनकी छुट्टी होने वाली थी। संडे को आराम से समय मिल जाता, क्योंकि रात भर तो ये मस्ती करने वाले थे, जागने वाले थे, इसलिए सैटरडे नाइट। ठीक है, तो सैटरडे नाइट को संदीप रात में यही कोई 9 बजे के आसपास अपनी बाइक से प्रिया को निधि के घर पर लेकर आ गया। निधि बेसब्री से अपनी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। अब निधि का भी एक भाई है नमन, उसका अपना अलग कमरा है, जो कि कमरा बिल्कुल निधि के बाजू वाले कमरे से लगा हुआ है, मतलब एकदम आजू बाजू में ही कमरा है। तो वो आती है प्रिया, निधि के साथ मिलके वो मस्ती गस्ती करने लगती है। मतलब बाहर कमरे में नहीं, कहीं और नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ निधि के कमरे में ही। मतलब निधि और प्रिया पढ़ाई का तो एक नाम नहीं ले रहे थे। घर पे रात हो चुकी थी, मम्मी पापा सो चुके थे, लेकिन ये दोनों की मस्ती कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। बाजू वाले रूम में नमन था और इनकी आवाज़ें साफ साफ सुन रहा था कि ये पढ़ाई नहीं करना चाहते। चलो कोई बात नहीं, नमन भी लगभग हम उम्र था ही अपनी दीदी का, तो ठीक है भाई, दीदी लोग भी मस्ती कर रही है, नमन भी अपना सोने साने के लिए चले गया है। फिर रात में ही
अपनी जो निधि है वो प्रिया से कह देती है कि प्रिया तू सुबह सुबह मत जा, एक काम कर, अर्ली मॉर्निंग उठ और अपने भाई को पापा को फ़ोन करके बोल दे कि मैं रात में आऊँगी, दिन में नहीं आ सकती, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, संडे का दिन है, हम लोग दिन भर और मस्ती करेंगे, कुछ गेम्स वगैरह खेलेंगे। ये बोलती है चल मैं ट्राई करके देखती हूँ, वैसे बड़ा मुश्किल है लेकिन मुझे भी अच्छा लग रहा है पहली बार ऐसे तेरे घर पर आकर, मतलब अच्छा लगेगा किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़की को अगर पहली बार उसको ऐसा मौका मिले, ऐसी कंजर्वेटिव फैमिली से थोड़ी छूट मिले तो प्रिया को बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह जल्दी उठ गई प्रिया 6 बजे। 6 बजे उठ के जैसे ही पापा को फ़ोन लगाई, पापा घबराए घबराए, हाँ बेटा क्या हो गया, सब ठीक है कि नहीं? ये बोलती है हाँ हाँ पापा सब कुछ ठीक है, मैं तो आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग रात भर से सोए नहीं है, जबकि ये एक नींद मार के मस्त उठी थी। रात में करीबन 3 बजे के आसपास सोए रहे होंगे ये लोग। एक नींद मार के उठी और बोली कि हम लोग सोए नहीं है पापा। तो एक काम करो आप ना, संदीप को अभी मत भेजना, हमारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो शाम हो जाएगी कंप्लीट करते करते। पापा फिर 50 सवाल करते हैं लेकिन ये प्रिपेयर्ड थी, इस प्रकार से फ़ोन की थी पापा को कि पापा को लगेगा कि सही में इनको काम है, और ये दोनों लड़कियां सुन लगती है। अब निधि के मम्मी पापा ने भी प्रिया को और निधि को उठाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वो भी जानते थे कि बच्चे हैं, चलो कभी कभी की बात है, अपने ही घर में बैठ के तो मस्ती कर रहे हैं, क्या बुराई है, कहीं बाहर थोड़ी जा रहे, गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए निधि और प्रिया को भी नहीं उठाया और निधि प्रिया सोते रहे। फिर ये उठी, फिर थोड़ा खेले खाले, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लिए और हो गई शाम के, इनफैक्ट रात में 8 बजे संदीप अपनी बाइक लेकर फिर से इनके घर पर पहुंच जाता है। चल प्रिया गाड़ी में बैठ, निकलते हैं। तो प्रिया भी बाय बाय करिए, बहुत अच्छी मेमोरीज लेके अपने भाई की बाइक में बैठी और घर जाने लगी। इनके घर से निकले हैं। अब जो अपनी प्रिया है ना, प्रिया का घर ना शहर के थोड़े से आउटर इलाके में, मतलब शहर के अंदर छोटे छोटे गांव नहीं आते कई बार, तो वो वहाँ रहा करती थी। मतलब ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, लुधियाना के। लुधियाना के आगे की तरफ कोई गांव रहा होगा, वहाँ से प्रिया निधि के घर पर आई थी। तो अपने भाई की बाइक में बैठी और निकल पड़े ये लोग। लुधियाना क्रॉस हो गया, जंगल लग गया, जंगल लगा है, रात का वक्त है, सुनसान सड़क, इक्का दुक्का बाइक क्रॉस हो जा रही है। भाई विश्वास नहीं मानोगे, एक शमशान घाट था रास्ते में। वो शमशान घाट जैसे ही क्रॉस हुआ है, इनको ना पीछे से किसी औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी, संदीप, ओ संदीप, कहाँ जा रहा है? चलती हुई बाइक में साफ साफ सुन पा रहा है संदीप भी और बहन भी। संदीप की हिम्मत ना हो कि मैं पलट कर देख लूँ, ना ही प्रिया की, क्योंकि ये दोनों ने अपने मम्मी पापा से बचपन से सुने हुए थे कि रात में अनजान जगह पर कोई भी तुम्हारे नाम से पुकारे तो पलट कर मत देखना, वो बाहरी हवा भी हो सकती है। तो ये दोनों बिल्कुल भी पलट कर नहीं देखते हैं और ये अपनी बाइक भगाते रहता है। ये जितनी तेज़ बाइक चलाए उतनी तेज़, उतनी पास से ही वो आवाज़ सुनाई दे। तिरछी नज़र से तो थोड़ी हिम्मत करके प्रिया देखने की भी कोशिश कर रही थी पीछे कि हमारे कुछ है तो नहीं, कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन कोई भी नहीं था। चारों तरफ था सिर्फ सन्नाटा, अंधेरा, और यही तेज़ चलती हुई बाइक इनकी। थोड़ी आगे जाने के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद जब आवाज़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी और दहशत इनको बहुत बढ़ गई थी ना, तब अपनी प्रिया संदीप से कहती है कि संदीप एक काम कर, अगर कोई भी ऐसी अच्छी जगह दिखे जहाँ पर लोग हैं, वहाँ पे बाइक रोक देना। बाइक ऐसे कंटिन्यू चलाना सेफ़ मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है रास्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये पता नहीं किस किस की आवाज़ आ रही है। धीरे से इसको बोल दी थी और किस्मत से इसका ये बोलना हुआ है। थोड़ी आगे जाने के बाद इनको ना एक मंडप दिखाई देता है। मंडप मतलब समझते हो ना, समझ ही गए होंगे। उस मंडप के नीचे ना सब लोग सफ़ेद कपड़े में थे और रो रहे थे और वहाँ पर बैठे हुए थे लाइन से और उनको खाना खिलाया जा रहा था। ये दोनों ने बाइक स्लो कर ली यहाँ पर और संदीप देख के क्या बोलता है, देख प्रिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मंडप लगा हुआ है ना, वो किसी का 13वीं वगैरह खाना चल रहा है, किसी के मरने की जो रोटी खिलाई जाती है ना, वो चल रहा है। वहाँ पर रुक जाएगा, वहाँ पर एटलीस्ट लोग तो हैं। ये जो आवाज़ बार बार हमको सुनाई दे रही है, हमारे साथ किसी के होने का या चलने का एहसास हमको फील हो रहा है, वो होते ही रहेगा। और आगे अगर हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो गई तो गड़बड़, यहाँ रोक दे कि एटलीस्ट नॉर्मल लोग तो हैं। ये बोलती है हाँ चल 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 रोक दे। अब ये जैसे बाइक रोकते हैं ना, तो सब लोग, जो लोग मंडप के नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, वो अपना खाना रोक के इनको देखने लगते हैं बड़े ध्यान से। तो ये दोनों घबरा गए कि ऐसे क्यों देख रहे हैं, साला एक चीज़ पीछे छूटी है और ये लोग बड़ी वियर्ड तरीके से देख रहे हैं। एक तो पता नहीं कौन मरा है कौन नहीं, ये कौन सी जगह है, यहाँ पर बीच जंगल के एरिया में ऐसा मंडप लगा कर क्यों रखे हैं, क्या यहीं कहीं कोई कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के आगे ही मंडप लगा लिए? ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन इनके मन में ऐसा आया कि
कुछ ऐसे लोग तो नहीं है, किसी का परिवार तो नहीं, किसी की मानता है तो नहीं है कि कहीं पे अंतिम संस्कार और वहीं पे मंडप लगा लो। खैर, ये लोग ना डर के मारे थोड़ी आगे ही बढ़ने लगते हैं उन्हीं की तरफ, क्योंकि पीछे से तो आवाज़ आ रही थी, हो सकता है इनको लग रहा था कोई पीछा ना कर रहा हो हमारा। तो ये लोग थोड़ी आगे बढ़ने लगे। ये थोड़ी आगे बढ़े हैं उस मंडप की तरफ, तो जो खाना खिला रहा था ना, जो पूड़ियाँ बांट रहा था, ये जो भीड़ बैठी हुई है, 10-15 लोग खा रहे होंगे खाना, तो वो पूड़ी बांटने वाला हाथ में पूड़ी का वो तबेला लेके, तबेला नहीं क्या बोलते हैं, पूड़ी का बड़ा कटोरा समझ लो, लेके इनके पास आता है। बोलता है कि अरे आइए आइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए, हमको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप भूखे यहाँ से निकल गए तो। सभी लोग खा रहे हैं, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है उसके लिए, तो बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। तो ये बोलते हाँ हाँ चलते चलते। तो पूड़ी वाला खुश होके एकदम, जैसे कि पता नहीं क्या जन्मदिन का खिला रहा है क्या, मिठाई खाना, ऐसा खुश होके इन लोगों ने हाँ बोले तो खुश होके वापस मंडप की तरफ जाने लगा कि आओ आओ मैं आपको बैठाता हूँ। तो ये इशारा कर देती है अपने भाई को कि बैठ जाना, कुछ भी हो जाए खाना मत। तो भाई बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। ये दोनों दोनों पीछे पीछे वो आदमी के, पूड़ी बांटने वाले आदमी के साथ मंडप की तरफ चले गए। ये लोग बैठे और जितने लोग बैठे ना, खाना भी खा रहे हैं और इनको भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बड़े ध्यान से, जैसे ये दोनों इंसान नहीं एलियन हो। इनको बड़ा वियर्ड लगे, और ऐसे में कोई खाना खाना भी चाहे तो कैसे खाएगा। ये बड़े अजीब तरीके से, सब अटपटे तरीके से देख रहे थे। और खाने बांटने वाले जो 2-3 लोग थे, वो तो इतना खुश हो गए थे इनको देख के कि ना जाने कौन आ गया है इनकी मैयत में खाना खाने के लिए। ऐसा वाला सीन हो रहा था। खैर, इनके सामने एक पत्तल लगी, पुराने ज़माने की जो पत्तल वाली होती है ना, वो पत्तल लगी, राइस दिया गया, दाल डाली गई, हलवा दिया गया, पूड़ी दी गई। इतने में पूड़ी दे के वो पूड़ी वाला आदमी लौट ही रहा था कि अचानक से बहन की, यानी कि प्रिया की नज़र उस पूड़ी वाले आदमी के पैर की तरफ पड़ गई। अब देखो, आप लोग बोलेंगे पहले पैर की तरफ क्यों नहीं देखी। भाई ये जंगल का एरिया है, ऑब्वियसली यहाँ पर इतनी लाइट शाइट नहीं लगी हुई थी, बहुत ही डिम, ऐसी जो लालटेन जल रहा है ना पीछे, ढेर सारे वहाँ पे लालटेन लटके हुए थे और उसकी रोशनी में लोग खाना खा रहे थे। खैर, अभी जब इतने पास पूड़ी वाला इनको पूड़ी दे के गया, तो ऐसी पैर की तरफ देख ली। नॉर्मली ऐसे हम किसी के पैर की तरफ ऐसे देखते नहीं, लेकिन इसने देख ली। और पैर में जैसी देखी पूड़ी वाले आदमी के, तो क्या पाई, उसके पैर है उल्टे और पूरे सड़े हुए पैर, गले गले छिले कटे, नाखून इतने लंबे लंबे, ढेर सारे भालू जैसे बाल आए हुए हैं, मतलब बहुत सारे बाल आए हुए हैं। ये देख के एकदम सकपका गई, बोली शिट ये क्या है। एकदम उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए, लेकिन फिर भी उसने कंट्रोल करी। उसने भाई को बोली भाई कुछ भी हो जाए खाना मत खाना। भाई बोलते हाँ हाँ अच्छा सुनिए ना भाई साहब। भाई ने यानी संदीप ने किसी को आवाज़ लगाया। खाना बांटने वालों में से एक इनके पास आ गया। क्या हो गया, खा क्यों नहीं रहे आप लोग। तो संभालते हुए ही प्रिया का भाई, प्रिया के भाई संदीप को कुछ नहीं मालूम है प्रिया ने क्या देखी है, फिर भी इतना वो समझ गया है कि कुछ भी हो जाए हमको यहाँ से भी बच के निकलना है, ये जगह हमको ठीक नहीं लग रही है। तो ये बोलता है कि भाई साहब आप ये जो खाना है हमको एक पैकेट में बांध के दे दीजिए ना, हम घर पे जाके खाएंगे। दरअसल घर पे ना हमारी माँ की बहुत तबीयत ख़राब है, तो हमको जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचना है। हम बाहर रहते ना लुधियाना में, तो अभी जा रहे हैं घर को, आप जल्दी से बांध के दे दो। आदमी कहता है ठीक है देता हूँ, लेकिन खा ज़रूर लेना, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा हमारा दिया हुआ कोई खाना फेंके। ये बोलते हैं हाँ 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 भाई साहब आप बांध दीजिए। तो एक काली पॉलीथीन लेकर आता है वो भाई साहब, और ये दोनों का खाना अलग अलग पॉलीथीन में बांध के इनको दे देता है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े भाई, सांस थमी थमी पूरे ठंडे शरीर के साथ ये लोग अपनी बाइक के पास गए, बाहर से बाइक स्टार्ट किया और तेज़ी से इतना तेज़ भगाया बाइक को, जो फुल एक्सीलेटर होता है ना बाइक का, फुल एक्सीलेटर इसने डाल दिया था। बहुत बढ़िया तरीके से बहुत भागते भागते ये लोग अपने घर पर पहुंच गए। घर पहुंचे तो घबराहट के मारे प्रिया बेहोश होने लगी, चक्कर आने लगे। प्रिया के मम्मी पापा घबरा गए, प्रिया प्रिया क्या हो गया, ठीक तो है ना तू। प्रिया को जैसे तैसे करके पानी वानी डाल के होश में लाया गया। भाई भी बहुत डरा हुआ था, भाई का हाथ वाथ भी गर्म हो गया। तो मम्मी समझ गई बहन बेहोश हो रही है, भाई यहाँ पे इतना गर्म हाथ लेके खड़ा हुआ है, क्या बात है। एक तो तुमको जाना नहीं चाहिए था, अब गई थी तो क्या हो गया, सच सच बताना। रोना गाना मच गया प्रिया की मम्मी का। तो भाई शांत कराते हुए सारी बात बताता है। अब
मम्मी पापा को, मम्मी पापा ऐसा रोने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसा मैटर हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग थे जो मैयत का खाना खा रहे थे वो कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बड़े वियर्ड तरीके से हमको देख रहे थे। और बहन ने कुछ तो देखिए पूरे रास्ते मुझसे कुछ नहीं बोली, बस काँप रही थी मुझे पकड़ के बाइक में बैठे बैठे, और बाइक में बैठे बैठे बेहोश जैसे हुई थी। तो मम्मी पापा बताते, पागलो तुम लोग क्यों वहाँ पर रुक गए, उससे अच्छा तो वो आवाज़ का सामना करते करते अपने घर आ गए होते। उस रास्ते में एक छलावा भटकता है, जो कोई भी उस छलावे को देख लेता है वो छलावा उसे ख़त्म कर देता है। वो इंसान रेयर ऑफ द रेयर केस में ज़िंदा बच पाया है। तुम लोग उन किस्मत वालों में से एक हो जो वहाँ से बच कर निकले हो। अब सुन प्रिया, तुझे इस बार मौका मिल गया था, आज के बाद से ऐसा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। तू कभी रात बेरात अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी और किसी के घर में भी नहीं रुकेगी। प्रिया को होश होश आ गया। उस दिन के बाद से प्रिया का निकलना भी दुश्वार हो गया और इनको एक ऐसे कांड के बारे में पता चला जिसने ये दोनों भाई बहन की सोच पूरी तरीके से पलट कर रख दिया, क्योंकि दोनों ही भाई बहन भूत प्रेत, छलावा, चुड़ैल, शैतान, ये सब चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। इस पूरी घटना की जानकारी प्रिया ने अपनी फ्रेंड निधि को दी, सब कुछ बताया कि लौटते समय हमारे साथ क्या हुआ, और निधि ने अपने भाई नमन को, और नमन ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा ये कहानी तो बताना बनता है, बहुत स्कैरी, अच्छी सीख देगी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे ही जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।